अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। आज का प्रोग्राम एक स्पेशल प्रोग्राम है और ये स्पेशल प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि इसको हम सफ़रनामा कह सकते हैं, या वो जो हम बचपन में पढ़ते थे सफ़रनामे, ये उन्हीं की एक किस्म है, लेकिन विजुअल सफ़रनामा है। और ये किस जगह का सफ़रनामा है? ये जी इराक़ का सफ़रनामा है और जाहिर है उसका आगाज़ बगदाद से होगा जो कि उनकी कैपिटल सिटी है। उस बगदाद शहर ने बहुत सारी फतूहात देखी हैं, बड़े बड़े हाकिम देखे हैं, बड़े बड़े अंबिया कराम देखे हैं और बहुत सारी जंगें देखा है, बहुत सारी जंगें देखी हैं। तो मुख्तलिफ आपको वहाँ पर जगह मिलेंगी, मुख्तलिफ आपको सीनिक जो व्यूज़ हैं वो मिलेंगे। एक तरफ दरिया दजला नज़र आएगा, दूसरी तरफ आपको ऐसी भी जगह नज़र आएगी जो कि जंग से बदहाली का शिकार है, लेकिन आपको बगदाद शहर की सैर कराएंगे आज। बिल्कुल, तो हम बगदाद शहर गए और वहाँ पर हमारी क्या एक्टिविटी रही। पहले तो हम वहाँ पहुँचकर होटल में रहे, उसके बाद हमने जो है बगदाद शहर को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो आपको दिखाते हैं कि जी बगदाद शहर में हमने क्या किया। जी तो होटल पहुँच गए हम और एयरपोर्ट से बिल्कुल करबला में है ये होटल और हम करबला में इसलिए ठहरे हैं ताकि यहाँ से ज़ियारतें जो हैं वो करीब करीब। We have actually served many category of rooms and suites. आ जाए, रूम चेक करके लेंगे, ऐसे तो नहीं जहाँ से व्यू अच्छा हो। हाँ, Let's go. अच्छा, अब आप हमें वो वाले रूम दिखा दें जहाँ पे हमने ठहरना है। मैं आपको दिखाता हूँ डिलक्स रूम। कौन सा? डिलक्स रूम। अच्छा, डिलक्स रूम। अच्छा, सामने के रूम के रख के बाहर है। ठीक है ना अवैस? तो ये वाला कम अवैस, वो मेरे साथ जो है उनको ढूंढना है। हम पहले उनको ढूंढेंगे तो फिर ही कमरा फाइनल करेंगे। वो पहले ढूंढ लेते हैं उनको। ठीक है अवैस, आप इधर क्या कर रहे हैं? वो नीचे रूम दिखा रहे हैं मुझे। भाई ये मैंने रूम देख लिया है, ये रूम है रॉयल रूम। यहाँ रहूंगा मैं, शाहों का रूम है, बादशाहों का रूम है, बड़े बड़े लोग रुकते हैं यहाँ पर। वैसे आप अभी शाहाना और स्टेटस पे नहीं पहुंचे, वो मकाम शाहों का है। आ जाए मेरे साथ, आ जाए। अरे मैं आप रूम तो देखें, इतना बड़ा रूम है, ये देखें। तो करबला शहर है ये सारा। ये व्यू देखें। अब मैं आपको दिखाता हूँ बेडरूम। देखें भाई, ये है रूम, यहाँ रहूं मैं तो बात बनेगी। वाह वाह, मैं इतना स्पॉन्सर नहीं करूंगी, मैं भी शाह नहीं बनी। ये देखें, ये जकूजी। ओहो, मैं तो बस अभी एक मिनट आप वजाहत सईद खान नहीं है, बाहर निकले। अच्छा, बाहर निकले। मैं खुदा का वास्ता, क्या कर रहे हैं आप? चलो ठीक है भाई, आप ना माने। हद होती है, हर वजाहत सईद खान बनना है इन्होंने। कहाँ जाना है भाई? चलें, ले जा रही हूँ आपको मैं आपके कमरे में। अजीब, आपने मजाक बनाया हुआ है, गायब हो जाते हैं 2-2 मिनट बाद। ये अब आपका कमरा है। अच्छा, बड़ा अच्छा एम्पल स्पेस है इसकी, बड़ा ज़बरदस्त। इतना छोटा सा तो है। आपने जैसे बड़ा क्रिकेट खेलना है ना, इधर वर्ल्ड कप जीतेंगे आप इधर कमरे में। जो भी है आपका सामान आएगा और अब इस कमरे से आपने बाहर नहीं निकलना। ये आपको मैं बता दूं कि ये इनका कमरा है और मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ। अब इनको आप होटल में ढूंढ नहीं सकते, ठीक है? इनको कमरे से बाहर आपने निकलने नहीं देना। ये भी निकलेंगे। आज ये नहीं निकलेंगे, ठीक है? बस अभी अंदर ही रहेंगे। सही है भाई, कर लेते हैं गुजारा जहाँ पर भी आप हमें डाल दें। बिल्कुल सही है। अभी कमरे से बाहर ना निकले, ठीक है? मैं इनको ढूंढ नहीं सकती, कहीं जकूजी वकूजी में डूब डाब गए तो जाए भाई, जाए अपने कमरे में जाए आप, ठीक है? अच्छा, प्लान क्या है हमारा, ये बताएं। प्लान हमारा ये है कि कल हम निकलेंगे और प्लान वही है कि हम दारुल जाएंगे इराक़ के बगदाद। ठीक है, बगदाद जाएंगे, बगदाद में घूमेंगे फिरेंगे, मुख्तलिफ जगह देखेंगे, कुछ अहम मकामात हैं इस्लामिक हिस्ट्री से, वो भी देखेंगे। बिल्कुल। और फिर उसके बाद वापस आएंगे। यही हमारा ठिकाना। चलो सही, ओके, ऐसा कर लेते हैं। तो आपने भी हमारे साथ रहना है और वैसे आपने भी साथ ही रहना है, इधर उधर नहीं हो जाना। मैं कहाँ जाऊँगा? आप बहुत जगहों पे चले जाते हैं। चलिए ठीक है, सही है, साथ रहता हूँ मैं, आप भी साथ रहिए। बगदाद का सफ़र करवा दें। अच्छा जी, अब नाश्ते का प्लान है और
सामान तो नाश्ते में कंफ्यूजन हाँ यही हो जाती है सबसे बड़ी कि सामान ज़्यादा नज़र आता है और आप सोचते ज़्यादा है कि अब मैं खाऊं क्या और छोड़ूं क्या। इसमें पता नहीं समझ नहीं आ रहा मुझे। ये तो स्वीट्स हैं सारे इस तरफ। ये लें अगर आप हो जाइए, मैंने अपना मैं अभी सोच रहा। अच्छा अभी आप सोचें। बीफ सॉसेज भी ले लिया आपने? हाँ बिल्कुल। गुड, चलो बीफ सॉसेज भी हो बॉइल्ड गया। एग्स हैं वैसे अगर आपने लेने। नहीं मैं अभी ज़रा कंफ्यूज्ड हूँ, सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। अच्छा जूस भी यहाँ पर पीच का जूस है, एप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है। हाँ एप्पल लेंगे। आप नहीं लेंगे कोई? मैं अभी सोच रहा हूँ। अच्छा सोच रहे हैं, सही है। गोश्त, चीज़ और ब्रेड। चीज़ मुझे भी बड़ा पसंद है तो लेना कोई कौन सा? देखिए अब ये इतने सारे टाइप के हैं समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, सोचता हूँ। अच्छा ओके, कौन सा लेंगे अब आप? हाँ ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा क्योंकि अच्छा। काफ़ी सारी चॉइस हो जाती है तो कंफ्यूजन होती है। चलिए जी, ये हमने आके आगाज़ कर लिया। ये आपका जूस आ गया। मेरा जूस है, थैंक यू। ठीक है जी। चले बैठ। और मैंने तो कुछ लिया ही नहीं। अवैस क्यों? मैं तो कंफ्यूज ही रहा हूँ। चले आपके कंफ्यूजन दूर करते हैं। ऑमलेट का ऑर्डर तो हमने दे दिया था। हाँ। वो ला रहे हैं, बैठ जाए बैठ जाए। चलो मैं फिर देख कर आता हूँ, दोबारा कुछ चक्कर अच्छा लगा मिल लें सकता है आप। और मिल हाँ, जाए। मैं जब तक चाय मंगाती हूँ, चाय का एक्चुअली यहाँ पर ये सिलसिला है कि मुझे पाकिस्तानी चाय मिल गई है। वाह, एक शेफ से मेरी सलाम दुआ हुई। हाँ। उससे मैंने पूछा कि क्या आपको पाकिस्तानी चाय बनानी आती है? उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन ममालिक में या तो आप इनकी अपनी लोकल जो टी है वो पिएँ तो आपका गुजारा हो जाएगा, वरना फिर पाकिस्तानी चाय का इधर किसी को ना बोलिएगा, वो ऐसी बनाएंगे कि। लेकिन मुझे मिल गया बंदा, मैंने ढूंढ लिया अपना काम करने वाला। मेरा तो ये डिपार्टमेंट ही नहीं है चाय वाला, तो मैं ढूंढ कर कुछ आता हूँ। क्या मिलता है मुझे? तो वो चाय ला रहे। अच्छा तो हम रेडी हैं अब रेडी हैं, हमारी गाड़ी भी आ गई है। प्लान क्या है? प्लान ये है कि आज हम बगदाद जाएंगे। ओके। और बगदाद में इराक़ की हिस्ट्री ज़ाहिर है, यहाँ पर बहुत सारे अंबिया कराम भी आए, पैदा भी बहुत सारे यहाँ पर हुए, स्कॉलर्स बहुत बड़े रहे यहाँ पर। इमाम अबू हनीफा का भी यहीं से ताल्लुक़ था। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब, वहाँ पर भी वो जाएंगे वहाँ पर भी हम। जाएंगे। इसके अलावा जो यूजुअली तो ये लगता है कि भाई जंग से बहुत तबाह हो गया है, लेकिन बगदाद जो है वो कितना डेवलप हो गया है ये भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, बगदाद में वेस्ट की भी बड़ी झलक नज़र आती है। ये जो दीगर साइड है, करबला, नजफ़ वगैरह, वो ज़्यादा इस्लामिक है। बगदाद जो है उसमें वेस्ट का आना जाना ज़्यादा है। तो वेस्ट भी होगा वहाँ पर? वेस्ट भी होगा, ईस्ट भी होगा। ईस्ट और वेस्ट का। अच्छा, ऐसा ना हो कि वेस्ट की चकाचौंध से आप चौंधे आ जाएंगे, मरूफ हो जाऊं। चौंधे आ जाएंगे वैसे नाज़रीन, तो इसलिए तो ये आज का हमारा प्लान है। और साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं, अब सारी तो नहीं ना अभी बता देंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखें, उसके लिए प्रोग्राम देखें। बगदाद और करबला के दरमियान तकरीबन 2 घंटे का फासला है। और जब आप बगदाद की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में आपको कुछ चीज़ें हैं जो नुमायाँ नज़र आती हैं। एक है खजूर के दरख्त, और वो यहाँ पर वैसे बहुत ज़्यादा हैं, और खजूरें भी उन पर आपको लगी हुई नज़र आती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर बोर्ड्स पे नंबर लिखे हुए हैं, 345, 346 वगैरह वगैरह। वो इसलिए हैं कि बहुत सारे लोग बगदाद से करबला पैदल आते हैं ज़ियारत करने के लिए अरबईन के मौके पर। तो उसके लिए एक तो वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, दूसरा जगह जगह मौक़िफ़ बने हुए हैं, यानी कि वो वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, थोड़ा आराम करके फिर अगली नंबर के लिए वो चल पड़ते हैं, अगले वॉक के लिए। तो रास्ते में वहीं पर उनको खाना भी मिलता है, वहीं पर उनकी आरामगाह भी होती है, और ये सिलसिला है जो अरबईन के मौके पर चलता रहता है। तो बगदाद से जब लोग करबला पैदल जा रहे होते हैं तो वो यहाँ पर स्टे भी करते हैं। और इसके अलावा जो है वो बाकी चीज़ें अब बगदाद में आपको नज़र आएंगी। बगदाद हम पहुंच गए हैं और जुमे का दिन है, और ये एक बड़ा मेन चौक है यहाँ पर जहाँ मौजूद हैं, मार्केट्स हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पास इनका एक उर्दू बाज़ार भी है, बिल्कुल किताबों का खास बड़ा मशहूर बाज़ार है, किताबें वगैरह बहुत मिलती हैं वहाँ पर। मगर चूँकि जुम्मा है तो सारी मार्केटें वगैरह बंद हैं। इस शहर की थोड़ी सी तारीख़ आपको हम बताते हैं। और ये शहर जो है वो अब्बासी खिलाफत जो थी, जिसका खलीफा मंसूर था, उसने तकरीबन 762 में इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया था। और ये शहर उसी ने
डेवलप किया था। फिर उसके बाद खलीफा हारून रशीद आए, बड़े मशहूर, फिर और खलीफा मामून के दौर में तो फिर ये जगह ऐसी थी कि बस यहाँ पर बिल्कुल इल्म और फ़न का ये गहवारा बन चुकी थी, और इस जगह पर इतनी ज़्यादा लाइब्रेरीज थी और सारी दुनिया से लोग यहाँ पर आते थे तालीम हासिल करने के लिए, और उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं होते थे। हाँ बिल्कुल, दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके लोग होते थे। ये शहर मदरसों के लिए, अपने इल्म के हब के, मतलब इट वाज नोन एज एन एजुकेशनल हब ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, फिर ज़ाहिर है जब एजुकेशन गोल्डन एजेस में तो आप जो इकोनॉमी है इस जगह की वो भी बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। और आप किसी भी शहर को जब आप किसी सुपर पावर के तौर पर पहचानते हैं तो उसकी दो ही वजूहत होती हैं कि या तो वो नॉलेज हब हो और इकोनॉमिक हब हो। बिल्कुल, और ये इस जगह ने ये प्रूव किया है, तारीख ये इस चीज़ की गवाह है कि उस वक्त ये दुनिया का चौधरी था जैसे आज वाशिंगटन को माना जाता है। बिल्कुल सही। तो ये नारंगियाँ बेच रहे हैं जी। पुर्तगाल कहते हैं जी, और पुर्तगाल इराक की आता है। हाँ, पुर्तगाल। हाउ मच? माशानाफी 500 इज, हमने कैमरामैन से ही पूछ लेते हैं भाई प्राइस। हाउ मच? 50 5 2 किलो 1000 2 किलो 1000 यानी 1 किलो जो है वो 500 इराकी दिनार का है जी। बिल्कुल। तो उस हिसाब से आप कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी। बिल्कुल। पाकिस्तान। यस, पाकिस्तान। अच्छा, अब ये देखिए ये एरिया है, यहाँ पर ये कि किसी बड़े शख्स का जो है वो मुजस्मा भी लगा हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, इस हवाले से, इस शहर के हवाले से और इस सारी सरजमीन के हवाले से तारीखी रेफरेंसेस भी आपको बड़ी मिलती हैं। फिरास अल खतीब की एक किताब है जिसको कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने रिकमेंड भी किया था लोगों को पढ़ने के लिए, द लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री। उसमें जो चैप्टर इस शहर और इस मुल्क के हवाले से लिखा गया है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है, आप लोग पढ़िएगा ज़रूर। और कुछ और अगर हम आपको थोड़े किस्से सुनाएं तो रेफरेंसेस माजी के हमें ये भी बताते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस सरज़मीन को ख़ास तौर पे करना को बाइबल में अपना जो है वतन कहा है। और ये भी बताया जाता है कि काबिल ने जब हाबील को कत्ल किया था तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बड़े नाराज़ हुए थे। जब वो नाराज़ हुए तो काबिल ज़ाहिर है उनके नाराज़गी से परेशान हो गया, खौफ खा गया, और फिर वो चला गया एक और शहर जिसका नाम है बाबुल, जिसको कि अब हम बेबीलोन के नाम से जानते हैं। अच्छा, देखें जी, रिक्शे भी चल रहे हैं यहाँ पर, रिक्शे भी चल रहे हैं। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो पाकिस्तान वाले लोग हैं वो ज़रा इससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टैक्सीज़ भी हैं, हाँ। यहाँ पर जो है वो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट तो है, बट वो जो रिक्शा जा रहा है वो देख सकते हैं आप, ठीक है। और भी ये भी आ गया एक और ये रिक्शा, ये रिक्शा वाले भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू, क्या हाल है? बखैर, बैठ जाए। हाँ, चलो जी, ये हमने कुंडी खोली। चलो। और लेडीज़ फर्स्ट। यस, थैंक यू। चलो जी, रिक्शा में बैठ के अब हम ज़रा आगे तक निकलते हैं। हाँ। देखते हैं भाई कहाँ लेकर जाते हैं। पैदल हम फिर रहे हैं बगदाद की गलियों में, और ये इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये शहर उस वक्त हुआ करता होगा जब यहाँ पर इल्म फ़न का गहवारा था। जब ये इल्म फ़न का गहवारा था, और मुझे तो इधर वो इकबाल का शेर ही याद आता है कि वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। वो इल्म का गहवारा था, सारे बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग इस शहर में आया करते थे, यहाँ पर ख़ुद भी इल्म बांटा करते थे और यहाँ से इल्म हासिल भी करते थे। अच्छा, इसीलिए तो उसको कहते थे ना गोल्डन एज ऑफ इस्लाम। गोल्डन एजेस ऑफ इस्लाम। और अगर और उस वक्त यूरोप डार्क एजेस में था, यूरोप के डार्क एजेस चल रहे थे, और फिर वही हुआ जो इकबाल ने अपने शेर में बताया, सब कुछ रिवर्स हो गया, ले गए वो सारा कुछ। और जाहिर है इस मुल्क ने इतनी जंगें देखी हैं, कुछ मुस्लिम ममालिक के साथ, कुछ गैर मुस्लिम ममालिक के साथ, लेकिन सब ने बेसिकली, अगर मुस्लिम ममालिक की जंगों की बात करें, उन्होंने इत्तेहाद नहीं रखा, अपना नुकसान किया, और बाकियों ने तो फिर उसका फ़ायदा उठाया। अच्छा, ये पीछे देखें, आपको ये कदीम जो बगदाद है उसका एक थोड़ा सा नमूना नज़र आएगा। ये कुछ खिड़कियाँ और ये लकड़ी का जो काम किया हुआ है पूरा एक तरीके से एक कॉरिडोर सा है जो कि बना। अच्छा, ये ऊपर देखिए, ये देखिए, ये भी एक कदीम इमारत है, ये ज़बरदस्त। ये है जो कि आर्ट कह लें आप, आर्किटेक्चर की एक आला मिसाल है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ से हम निकलते हुए म्यूज़ियम बाहर चलते हैं। ये
जिस जगह पर हम जाएंगे, यहाँ लेफ़्ट साइड पर ये है म्यूज़ियम, बगदाद म्यूज़ियम, जिसको इराकी ज़बान में या अरबी में कहते हैं मथहफ। अब ये जो मथहफ है ये वैसे तो अब बंद हो चुका है। देखें अब इसकी भी इमारत एक पुरानी इमारत है। ये जो देखें वहाँ पर जो लैंप टाइप लगा हुआ है वो भी बेचारा मखदूश हालत में है। म्यूज़ियम का लैंप है तो म्यूज़ियम वाला ही हो गया है बेचारा। लेकिन ये इमारत है उस म्यूज़ियम की और ये म्यूज़ियम अब बंद हो चुका है। लेकिन ये कि हम ज़रा कोशिश करते हैं अंदर जाने की, बातचीत करते हैं, ज़रा जो कुछ है इसके अंदर थोड़ा बहुत वो ज़रा दिखा देते हैं। बगदाद शहर में हैं हम मौजूद और क्योंकि आज का हमारा सारा दिन बगदाद शहर में गुजरेगा और यहाँ के ख़ास मकामात से आपकी भी ज़रा वाक़फ़ियत कराएंगे। बगदाद शहर इतना पुराना है जितना कि आप सोच सकते हैं या जितनी आपकी इमेजिनेशन है। यूनानी जो थे, यूनानियों ने इसको नाम दिया था मेसोपोटामिया और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन का जो आगाज़ है वो इसी सरजमीन से हुआ था। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं, जैसे हमने बाहर आपको बताया था कि ये म्यूज़ियम है जो कि बगदाद म्यूज़ियम कहलाता है। इराक़ का ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम था, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक यहाँ से चीज़ें हटा दी गई हैं और कुछ चीज़ें जो है वो ज़रा रेनोवेशन के लिए ले गए हैं। ये खाली हैं सारे, कुछ जगह यहाँ पर खाली हैं। कुछ ये आपको नज़र आ रहा है जो एक इराक़ी जो कल्चर है उसकी थोड़ी सी नुमाइंदगी की गई है। जैसे ये एक चाचा यहाँ पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। चाचा ही हैं कोई जो अखबार पढ़ रहे हैं उम्र में और तो ये जवान लग रहा है, लेकिन ये बच्चा है, बच्चा जो है वो बूट पॉलिश कर रहा है। जो एक इकोनॉमिक यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल उसको मद्देनज़र रखा हुआ है। इसके अंदर यहाँ पर ये कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सिगरेट पी रहा है एक शख्स, एक हुक्का पी रहा है। हुक्का यहाँ का बड़ा जो है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं हुक्के को, कुछ कहते हैं, हाँ बड़ा मशहूर है, लेकिन इसका एक ख़ास नाम है। हम हमारे जो दीगर यूरोपियन या दीगर अरब ममालिक हैं उसमें उसको शीशा कहते हैं, लेकिन ये इसको नरगीला कहते हैं बेसिकली। मुझे याद आ गया। ये इनकी चाय है, ख़ास चाय है, जिस तरह टर्किश टी होती है उसी तरह इनकी भी इराकी टी है। और अच्छा, इधर ज़रा म्यूज़िक का थोड़ा सा इन्होंने एक माहौल सा बनाया हुआ है यहाँ पर। हाँ, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक ढोल नुमा है, ये कुछ स्ट्रिंग्स का कोई इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ पर ये जो है डफ बजा रहे हैं और ये साहब म्यूज़िक का मुजाहरा करेंगे। ये सारे मुजस्मे इधर बनाए हुए हैं इन्होंने। वहाँ पर एक गाड़ी भी रखी हुई है और बस ये बड़ी मुश्किल से हमें इजाज़त मिली थी यहाँ पर आने की और हमने यहाँ पर आकर थोड़ा सा आपको एक नज़ारा दिखाया कि भाई ये म्यूज़ियम जो है बाकी मतलब म्यूज़ियम का भी अब म्यूज़ियम बन गया। बिल्कुल। अच्छा, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो दरमियान में हमने सोचा कि कुछ ज़रूरी है रोमान हो जाए। रोमान, हाँ बता भी दें रोमान है क्या? अनार के जूस को कहते हैं जी, और अनार को बेसिकली रोमान कहते हैं। तो रोमान के जूस को हम रोमान कर रहे हैं जब से आए। मज़ेदार जूस है, ठंडा है, ठंडा और हाइड्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि वैसे भी सहरा है ये और आबो हवा जो है वो ड्राई है बेसिकली, तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती रहती है कि आप दरमियान में अपनी प्यास बुझाते रहें, हाइड्रेटेड रहें, गर्मी से बचें। रोमान जिस इमारत के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, इस पर आपने देखा कि लिखा हुआ है कुल्लिया इमाम आज़म, और इमाम आज़म यानी इमाम अबू हनीफ़ा फ़िक़्ह हनफिया के बानी। ये वो जगह है जो कि इमाम अबू हनीफ़ा की मस्जिद कहलाती है और यहीं पर उनका रोज़ा मुबारक है, उनकी आखिरी आरामगाह है। अंदर जाते हैं, इस जगह को भी देखते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में वैसे तो बहुत सारी मालूमात हम सब जानते ही हैं। फ़िक़्ह हनफी के बानी उनको कहा जाता है और तालीम जो उन्होंने हासिल की थी, कूफा में पैदा हुए। बिल्कुल। उसके बाद फिर वो हिजाज़ गए, अपनी जवानी के सालों में हिजाज़ गए, मक्का मदीना से उन्होंने फिर अपनी इब्तिदाई तालीम सारी हासिल की। उसके बाद वापस दोबारा यहाँ पर आए, बगदाद आए। बिल्कुल। अच्छा, और उनके जो असातिज़ा थे उनमें सबसे बड़ा नाम इमाम जाफ़र सादिक का था। बिल्कुल। अब आप देखें कि ये कितनी बड़ी बात है कि वो कितनी बड़ी हस्ती से पढ़ रहे हैं और उनके शागिर्दों में भी बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनका जो सबसे मशहूर तरीन तालिब इल्म गए, शागिर्द गए, स्टूडेंट गए, उसमें जो सबसे मशहूर हैं वो है इमाम अबू यूसुफ, और वो मशहूर इसलिए है कि वो मुस्लिम दुनिया के पहले चीफ जस्टिस यानी कि काजी मुकर्रर हुए थे। अच्छा, अब इस जगह की ख़ास बात ये है कि ये बहुत बड़े रकबे पर है, ये यहाँ पर उनका मज़ार भी है, बहुत सारे लोग आते हैं
और औरतों के लिए अलग जगह बनी हुई है नमाज़ पढ़ने के लिए, मर्दों के लिए अलग जगह बनी हुई है। अच्छा, एक ये चीज़ तो खैर मेरा ख्याल है हमें अपने मुल्क में हर जगह इम्प्लीमेंट कर ही देनी चाहिए कि ख़वातीन की जगह तो मस्जिदों में बहुत ही कम मसाजिद ऐसी हैं हमारे मुल्क है ही, शायद इक्का दुक्का किसी मस्जिद में है, वो भी बड़ी मस्जिद अगर बहुत है, फैसल मस्जिद जिसमें बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है तो उसमें रखी हुई है। उसके अलावा हमारे हर मोहल्ले की हर मस्जिद में एक ख़वातीन का शोबा वो जो है जगह होनी चाहिए जगह। बिल्कुल बिल्कुल। और चूँकि हम जिन बड़ी बड़ी हस्तियों के हवाले से बात करते हैं कि जिनसे हमारे दीनी जो सिलसिले हैं वो चल रहे हैं, तो जब हम उनके दरबारों में हाजिर होते हैं, उनकी मसाजिद में आते हैं, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको तो इम्प्लीमेंट कर ही देना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर है ख़वातीन अगर मसाजिद में आएंगी तो उनके साथ बच्चियाँ आती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वही कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक दूसरे के साथ मेल जोल, मसाइल एक दूसरे के सुनना, हल करना, उनको मस्जिद से रिश्ता मजबूत हो जाता है। बिल्कुल, वो आदत फिर एक बन जाती है अगर बचपन से आपकी शुरू हो जाए तो। जुम्मे की नमाज़ हो चुकी है और जुम्मे की नमाज़ के वक्त जो रोज़ा है वो बंद कर दिया जाता है और फिर नमाज़ के बाद दोबारा से उस रोज़े का दरवाज़ा खोला जाता है। लोग फिर अंदर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा का इंतकाल कैसे हुआ ये भी हम आपको बताते हैं। ये जो बगदाद का शहर है जिसका अब्बासी खलीफा था मंसूर ने इमाम अबू हनीफ़ा से कहा कि आप चीफ़ जस्टिस बन जाएं, और इमाम अबू हनीफ़ा ने उसे मना किया कि नहीं, मैं ये ओहदा नहीं ले सकता। और उन्होंने मंसूर से कहा कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ कि मैं ये ओहदा लूँ। उस पर मंसूर जो है वो गुस्से में आया और उसने कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, वो आपको ही चीफ़ जस्टिस बनाना चाहता था। अच्छा, इमाम अबू हनीफ़ा ज़ाहिर एक आलिम शख्सियत थे, दीनी शख्सियत थे, उन्हें पता था कि शाहों के मामलात क्या होते हैं, तो उन्होंने मना किया उसे सख्ती से। और जब मंसूर ने उनसे कहा कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं कि आप इस काबिल नहीं हैं, तो उस पर इमाम अबू हनीफ़ा ने उससे कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर तो एक झूठा शख्स चीफ़ जस्टिस बनने के, काजी बनने के काबिल हो ही नहीं सकता। उस पर सख्त तैश में आ गया था मंसूर। उसके बाद उन्होंने उनको कैद में डाल दिया गया। मंसूर की तरफ से इमाम अबू हनीफ़ा को कैद में डाला गया और उस कैद में उन पर तशद्दुद भी हुआ और बड़ी मुश्किलात में उन्होंने वो वक्त गुजारा और फिर आखिरकार वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। ये जो इराक़ की सरज़मीन है ये बहुत सारी मुबारक हस्तियों से जुड़ी हुई सरज़मीन है। बिल्कुल, मिसाल के तौर पे अंबिया कराम जिन का यहाँ से ताल्लुक़ रहा है, उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले, फिर उसके बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का भी कहा जाता है कि वो भी यहाँ से थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के भी बारे में यही कहा जाता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इराक़ ही की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते थे। अच्छा, अगर हम वो जो गोल्डन एज है उसकी बात करें तो उस वक्त मैथ्स की बात की जाए तो अल-ख्वारिज़मी का नाम आता है, अगर फ़लसफ़े की बात की जाए तो अल-किंदी का नाम आता है, और अगर तसव्वुफ़ की बात की जाए तो जिस शख्सियत का नाम आता है उसके रोज़े पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और ये रोज़ा है शेख अब्दुल कादिर जिलानी का। और तसव्वुफ़ की दुनिया में जो सबसे बड़ा नाम अगर हम कहें तो वही हैं, और इसीलिए उन्हें गौसुल आज़म के लक़ब से भी जाना जाता है। अच्छा, एक और चीज़ भी इनके बारे में लोगों को बताएं जिनको नहीं पता। बहुत सारे लोगों को तो ज़ाहिर है शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब का नाम इतना बड़ा है कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन नजीब व तुरफ़ैन भी हैं। हसनी एक तरफ से हैं और दूसरी तरफ से हुसैनी हैं।
तो नजीब तुरैफ़ैन सैयद भी हो गए। अच्छा, अब उनका जो वतन था वो तो ईरान था, गिलान में वो पैदा हुए, उसके बाद वो यहाँ पर आए और फिर यहीं पर उन्होंने जो है वो अपना आखिरी अय्याम गुजारे, यहीं पर उनका रोज़ा है। और हम्बली फ़िक़्ह से वो ताल्लुक़ रखते थे। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनका ताल्लुक़ हम्बली फ़िक़्ह से था। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनका ताल्लुक़ हनफ़ी फ़िक़्ह से था। अच्छा। और चूँकि जो सूफ़ीज़म का जो सिलसिला है उसको उन्होंने हम्बली फ़िक़्ह के साथ मिलाकर और फिर वो सिलसिला आगे बढ़ाया, और आज जो क़ादरी सिलसिला है उसके मानने वाले दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, उस सिलसिले के जो पैरोकार हैं, और वो इन्हीं से ही वो निस्बत चलती है। मस्जिद के सहन से होते हुए अब हम अंदर इस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर रोज़ा मुबारक है शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का। और ज़री कहते हैं उसको, ये बिल्कुल बिल्कुल कि ज़री की तरफ चलते हैं, तो ये ज़री है बेसिकली, इसको ज़री कहा जाता है, इसको, इस जाली को ज़री कहते हैं। और इसके अंदर है जो रोज़ा मुबारक है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पर चूँकि नमाज का वक्त होने वाला है तो ये जगह नमाज से पहले बंद कर दी जाती है। हमें ख़ास तौर पर इन्होंने इजाज़त दी कि आप लोग यहाँ पर आकर ज़ियारत कर सके। अच्छा, जब हम पाकिस्तान का तारुफ़ करवाते हैं तो बड़ा यहाँ पर जो है वो उसको एक इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं वो, और पाकिस्तान की जो एक इज़्ज़त है वो हमें यहाँ पर नज़र आई, जो एक मोहब्बत करते हैं। हाँ, मोहब्बत करते हैं लोग, इज़्ज़त करते हैं। और मर्द और ख़वातीन का वैसे यहाँ पर ये देखने का जो है सिलसिला अलग अलग है। मर्दों की जगह अलग है, ख़वातीन की अलग है। और इस तरह छोटे छोटे दरवाज़े हैं, अगर आप ये दिखाएं, छोटे छोटे दरवाजे हैं मस्जिद के। इस तरफ आके मर्द जो हैं वो देख सकते होंगे और यहाँ पर ज़ियारत करते हैं, और दूसरी साइड पे जो है ख़वातीन के लिए इसी तरह जाली सी लगी हुई है, और उनकी जो नमाज की जगह है वहाँ पर वो लोग ज़ियारत करती हैं। तो ये अलग रखा हुआ है, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है। अच्छा सर, जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जब हम यहाँ पर आकर देखते हैं उनके रोज़े बहुत बड़े ग्रैंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो खुद तो बड़े सादा और बड़े ही मतलब जिसको कहते हैं कि सब्र से और बहुत कम चीज़ में गुजारा करने वाले और ख़ुशी से गुजारा करने वाले लोग रहे हैं। लेकिन फिर ये उन लोगों की उनसे मोहब्बत है जो उनके बाद जो है ज़ाहिर आए, और उसमें हुक्मरान भी आते हैं, उसमें मुख्तलिफ ममालिक के लोग ऐसे आते हैं कि जो स्टेटस रखते हैं। और जो बाहर एक बोर्ड भी लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि तुर्की के जो सदर हैं रजब खान साहब, वहाँ पर उन्होंने भी जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो इसका बनवाया। तो यहाँ पर एक ताज है जो कि रखा हुआ है अंदर, और नीले कलर का जो है वो उस पर एक कपड़ा चढ़ाया हुआ है, एक चादर चढ़ाई हुई है, और पूरी जो कब्र मुबारक है उसको नीले चादर से ढांपा हुआ है, और बड़ी खूबसूरत चादर है, बहुत ही आला उसके ऊपर काम किया हुआ है। और नीचे बहुत सारे पैसे पड़े हैं, पैसे हैं, नोट हैं, खतूत हैं, तस्वीरें हैं, कुछ लोगों की तस्वीरें हैं। ये सारे वो लोग हैं जो कि अपनी अपनी मन्नतें मानने के लिए यहाँ पर आते हैं। जब ज़ियारत का सिलसिला हो रहा होता है तो कोई पैसे डाल रहा होता है, कोई जो है वो अपनी तरफ से कोई और चीज़ डाल रहा होता है। ये सारे जो है वो लोगों ने यहाँ पर सिलसिले जारी किए हुए हैं। ये ग़ालिबन वो जगह जो है जिसको अलग करती है शायद मर्दों और ख़वातीन की, तो ख़वातीन की एंट्रेंस जो है वो वहाँ से बिल्कुल। तो ये है वो रोज़ा मुबारक, और बड़े मतलब तकवा के हवाले से और अपनी इबादत के हवाले से जाने जाते थे। एक वक्त था जब ये बिल्कुल अलग थलग हो गए और इन्होंने बिल्कुल एक गोशा नशीनी में ज़िंदगी गुजारी, और वो ज़िंदगी गुजारने का उनका मकसद सिर्फ इबादत था। बड़ी सख्त इबादत इन्होंने की है, और फिर उसके बाद जब ये वापस आए गोशा नशीनी से तो फिर जो है अच्छा, जो सबसे मशहूर वाक़या इनका जो याद आता है मुझे, वो हमेशा सुनाया जाता है, और हमारे घर में भी बड़े बुज़ुर्ग हमारे सुनाते थे। वालिदैन का नहीं, वो वाक़या जो था वो था इनके बचपन का। अच्छा, बचपन कि इनकी वालिदा ने इनको सच बोलने की जो तरबियत की थी वो कुछ ऐसे की थी कि अगर तुम्हारी जान भी चली जाए तो तुमने सच बोलना। और उसकी मिसाल जो है वो जो वाक़या बयान की जाता है वो इस तरह था कि एक मरतबा उनको कहीं सफ़र पर भेजा था, और वो छोटे थे वो, और उनकी कमीज़ के अंदर जो है वो एक पुतली सी सी कर उनकी वालिदा ने वहाँ पर कुछ पैसे रखे हुए थे। अब जब उस काफ़िले पर हमला कर दिया डाकुओं ने तो सबसे जो माल था वो लूट लिया गया, और उसके बाद जो वो डाकू था उसने देखा कि एक बच्चा भी है। अब उसने बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है? तो उस बच्चे ने कहा हाँ है।
उसने तलाशी ली तो उसे कुछ नहीं मिला, तो उसने कहा क्या है, तो उसने कहा कि यहाँ पर अंदर सिला हुआ है और मेरी माँ ने सी कर वहाँ पैसे रखे हुए हैं। तो वो डाकू बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा इस हालत में सच बोल रहा है। वो उसे अपने सरदार के पास उनको लेकर गया और फिर जब सरदार को उन्होंने बताया कि ये बच्चा ये बात कर रहा है, सरदार ने उनसे पूछा तो उन्होंने वो पैसे बताए उसे और कहा कि मेरी माँ ने जो मेरी तरबियत की थी वो ये थी कि चाहे कुछ भी हो जाए सच बोलना है। और फिर उसके बाद वो जो डाकू जो थे उन्होंने बड़ा अपने आप पर पशिमानी इस चीज़ पर जाहिर की कि हम क्या कर रहे थे और ये बच्चा देखो कि ये कितना सच बोलने वाला बच्चा है और हमें इससे सीखना चाहिए। और फिर उसके बाद जो लोग उनके हाथ पर मुसलमान हुए हैं उसमें कई ईसाई भी, कई यहूदी भी, बहुत सारे लोगों को मुसलमान किया। दीन की मोहब्बत जो है वो उन्होंने फैलाई तसव्वुफ़ के हवाले से। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और इराक़ का सफ़रनामा, हमारा जो विजुअल सफ़रनामा है वो चल रहा है। आपने देखा अब तक कि हमने किन किन जगहों की आपको इराक़ में सैर करवाई, बगदाद में हमने सैर कराई किन किन जगहों की और क्या उस शहर की हालत है। म्यूज़ियम भी हमने देखा, इमाम अबू हनीफ़ा का जो मस्जिद और जो मज़ार है वो भी देखा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है उनके भी हम मज़ार पर गए। अच्छा, अब एक तो रिलीजियस साइड तो है ही बिल्कुल, लेकिन कल्चरल एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है जो हमें उनके साथ मिलता जुलता भी नज़र आता है। एक जाहिर है वो रिलीजन हमें उनके साथ कनेक्ट करता है, फिर एक ऐसी चीज़ है कि गोश्त बड़ा खाते हैं तो वो एक कल्चरल एस्पेक्ट फूड के हवाले से, फिर उनके जो रिचुअल्स हैं, एक दूसरे को सलाम करना, यहाँ पर आपको हर शख्स जो है एक दूसरे को सलाम करता नजर आएगा। और वो जो कहते हैं ना कि सलाम में पहल किया करो, तो इसका अमली मुजाहिरा हमें इराक़ में देखने को मिला, बगदाद में और इन सारी जगहों पर, कि चाहे आप वहाँ किसी को जानते हो या ना जानते हो, पहला जो लफ्ज आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप बातें कर रहे हैं और कोई शख्स भी वहाँ आता है, वो किसी और से मिलने के लिए आता है, आपको नहीं जानता, तो आते साथ ही कमरे में वो ऊंचा सलाम करेगा कि सारे सुने अस्सलाम वालेकुम, और फिर उसको लोग जवाब भी देंगे, चाहे उसको जानते हो या ना जानते हो, वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो ग्रीटिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जिस तरह हम कहते हैं ना वेस्ट में हाय, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, चाहे आप एक दूसरे को जानते हैं या नहीं, लिफ्ट में एंटर हुए हैं, कोई 5वें फ्लोर पे काम करता है, कोई 55वें फ्लोर पे काम करता है, एक दूसरे को ग्रीट करते हुए जाएंगे मुस्कुराते हुए। तो ये चीज़ इराक़ की बहुत पॉजिटिव थी कि हर शख्स आपको सलाम करेगा। अच्छा, फिर कुछ और जगह हैं जो हमने आपको दिखानी है। ये जगह जो है वो भी, अच्छा, सारी जगह कल्चर और रिलीजन का एक इम्तिजाज ही होता है। अब हमने एक और जगह देखी जिसका ताल्लुक हमारी बचपन की कहानियों से था। वो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह थी और बचपन की वो कहानियां ऐसी हैं कि जो सबने सुनी होंगी। कौन सी वाली? वो अभी बताते नहीं, वो आगे पता चलेगा ना, थोड़ा कोई हम सरप्राइज भी तो रखे ना लोगों के लिए, तो वो हमें आगे आपको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एक तो वो है जगह कहानियां सुनवाएंगे जो कहानियों से रिलेटेड है और बचपन में कहानियां हमने सबने वो सुनी हुई है, उन कहानियों से रिलेटेड एक जगह है, वो हम आपको बताएंगे अब जब हमारा सेगमेंट अगला जो है वो आपके सामने विजुअल आता है। अच्छा, उसके अलावा एक और रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बड़ी ज़बरदस्त जगह है जहाँ पर हज़रत अली जो है, हज़रत अली करमल्लाहु वजह, उनसे मंसूबे कुआं है, बिल्कुल, वो भी बड़ी ज़बरदस्त जगह है और वो मुसलमानों और गैर मुसलमानों दोनों के लिए बड़ी अहम जगह है। अब मुसलमानों के लिए तो अहम है कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह का उससे लिंक है, लेकिन गैर मुस्लिमों के लिए वो क्यों अहम है, ये भी आपको इस प्रोग्राम में नजर आएगा। अच्छा, फिर जो दरिया है उसके किनारे की एक्टिविटी, दजला के किनारे की एक्टिविटी भी कुछ है और वहाँ पर आपको एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि शाम के वक्त वो जो लोग आते हैं और बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं, बच्चों को भी लेकर आते हैं और एक अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं वहाँ पर। उसमें एक रिलीजियस साइड भी है उसकी और एक लोगों की यूँ कह लीजिए कि वो एंटरटेनमेंट साइड या फन साइड भी है। और दुनिया में जहाँ पर भी ज़िंदगी चल रही है, हम लोगों को डराते हैं और बात इस तरह से इस्लाम के बारे में करते हैं जैसे उसने हमारे लिए हर दरवाज़ा बंद कर दिया है और कहा है बस सीरियस बैठ जाओ। ऐसा नहीं है, इस्लाम ने भी बहुत सारी जगह आप लोगों को एवेन्यूज़ दी हैं कि भाई एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, बच्चों का ख्याल रखो, बेगमात को घुमाने फिराने लेके जाओ। तो इस किस्म की चीज़ें हैं और वो इराक़ जैसे मुल्कों में जो कि ज़्यादा हमें रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से हमारे जहनों में होती है, तो वहाँ पर जब हम इस किस्म की चीज़ें देखते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि नहीं भाई, रिलीजन को हमने शायद गलत मिस इंटरप्रेट किया है या उसका सिर्फ एक ही एस्पेक्ट हमने अपने जहनों में बसा लिया बजाय। लेकिन उसमें यह देखना ज़रूरी होता है कि भाई आप जो चीज़ कर रहे हैं वो उन तमाम चीज़ों के साथ हमाहंग होनी चाहिए जो हमारे दीन ने में सिखाई। बिल्कुल, तो इजाज़त देता है, जिस चीज़ इजाज़त की बात तो पहले आ गई ना, तो जिस चीज़ की इजाज़त देता है वो सारा आप उस एंटरटेनमेंट के उसमें आप उसको डाल सकते हैं। कहाँ हम मज़ीद गए ये आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। How are you? Are you okay? Alhamdulillah. Give the place like that. You are welcome. Please have a seat. Bismillah.
How's everything? How's Pakistan? Alhamdulillah. Always we said we have a strong relation with Pakistan from my country, Iraq, Baghdad, and always when I visit Pakistan with our fellow and Have you been to Pakistan? I have a place there. Oh, And we said Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Yes. And the Pakistan, it is a blessing country. When we say in our Durud Ibrahimi, As-Salawat al-Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Imam Sayyidina Al-Hasan, Imam Sayyidina Al-Hussein, Imam Sayyidina Ali, Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani, his father Imam Sayyidina Al-Hasan. His mother name is Fatima Al Khair to the Imam Sayyidina Al-Hussein. So he is Al-Hasani and he is Al-Husaini, the Ali Bayt Rasulullah. He have 11 sons, started from first one Abdul Aziz to the last one Yahya Al-Asghar. Me and my family, Iraq, Baghdad, from here, starting from first one Abdul Aziz, he was the army leader in the time of Sultan Salah ad-Din al-Ayyubi. Sultan Salah ad-Din, he's the Qadiri, Ghosbak, Sheikh Abdul Qadir Murid. The people ask Salah ad-Din when he become over 80 years, he say, what is the secret that there is no any injury, no any zakhmi in your body till this, and you have been too many war. He said the reason and the secret that behind that, when I was 5 years old, my father took me to the Sheikh Abdul Qadir Jilani, 5 years old. And Sheikh Abdul Qadir, he put his blessing hand in my head and he read to my head and he said, Ya Salah ad-Din, you will be the great leaders. And from that day till now, I have the blessing hand of my Sheikh Abdul Qadir Jilani. So from Abdul Aziz start his son, till number 18 is my name. 19, my two sons. I am the 18th generation to the Sheikh Abdul Qadir, the 28th to the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hashim ad-Din al-Gilani. My grandfather Sayyid Abdul Rahman, this is his picture. He's the first Prime Minister, first leader government Iraq from 1918 till 1923. Then King Faisal after that has come. It is very long story and this, but this is only that we call in Pakistani ta'aruf. Yes. So this is our shajara. A gift from the Pakistan from 1987. My father, he put from some group of women from Karachi. You know Madras Jewelers and women somebody. from Karachi. Yeah, it is also Madras Jewelers. Yes, I know all the women yes, in Karachi. I meet all of them. Mm. So this is the writing here in 1987. Pakistan. Presented by people of Pakistan So in 1987. And before this one, we put Pakistan. in his son. And his son. This in English here in there? Yes. And this one from, you know, Agra in India. In India, yes. When Taj Mahal. Yes. All this is made from there. It is a full Marbles. picture. All the marble, all the finishing. It's by Agra. Yes, from the Agra. Come. This is the rooms, spirituality rooms. This is room, even when you enter inside, you feel something change your bodies. This is the room of Sheikh Abdul Qadir Jilani when he used to sit here is alone. It's called Khulwat room. Khalwat. Nobody can enter in this room, only he is alone. He's staying for a few hours, 5 hours, 10 hours, 12 hours. All the Murids, fellow students, they think Ghosbak, he's praying, doing some reading, wazifa study. But Ghosbak from this room, he's traveling for too many countries in this world. I will give you examples. When a group come from India in his time, 1,000 years before, there is no Pakistan, Bangladesh, there is Hindustan, so the group come, they went to his Khadim, his name is Abu Yahya Al-Harawi, Ghosbak Khadim for 42 years. Okay. So they ask him about the Ghosbak. The Khadim, he becomes surprised. He said, how you know Sheikh Abdul Qadir? He said, he's my Sheikh and your Sheikh.
like your sheikh is our sheikh. How he become your sheikh? He say, he come in my country, in my city, in my home. I become Muslim by his hand. And today I am here to do my respect to him. So if a sheikh is here every day, praying with us Maghrib, Isha, Jum'ah, student, study. How? If we go and he come back in a few months. He said, this answer not from me, this answer from the sheikh. They went to the sheikh, they stay out, they come alone, the khadim. He never mentioned anything, only he said, there is some guests want to meet you. They never say Hindustan. He said, okay, let them come. When they come, they say, oh, how are you, Mr. Fulan, Mr. The khadim, he becomes surprised. He say, Sheikh, you ask them by his name, even each one. That meaning you know them? He said, yes. He said, how you know them? Where do you meet them? He said, I meet them in Dammam. He said, you know where they are from? He said, yes, from India, from Gujarat. That time the group come from Gujarat. They say, yes, I have been to them place in that home. They said, but Sheikh, how you go there? How you meet them? You are here always. Sheikh Abdul Qadir, he answered and he said to his khadim, you don't know who is your Sheikh. He said, I'm the Sheikh Abdul Qadir al-Gailani, Sultan al-Awliya'i wa Salihin. And Allah subhanahu wa ta'ala have arranged air and water. Whenever I want to go to travel, I will travel and I will reach there within a few seconds. That's the karama of Sheikh Abdul Qadir, and all this happened from this home. When he was sitting here, people, we make it a new review, yes, always, and even the last few months. Lucky to be at this place, mashallah. If you want to stop the video and do 2 rak'ah, yes, we'll continue the salah. Okay? इस वक्त हम बगदाद में जिस जगह पर मौजूद हैं, आंखों के बिल्कुल सामने दरियाए दजला है और हमारे साथ ये 2 मुजस्मे हैं। ये 2 लोग मौजूद हैं और ये 2 लोगों का ताल्लुक है कहानियों से। हाँ, वो कौन सी कहानियाँ थी? बचपन वाली कहानियाँ जो सबसे मशहूर थी और जिनमें बहुत सारी बेस्ड बगदाद के ही शहर में थी। इधर ही उनकी सेटिंग हुई और मतलब यही वो जगह थी जो उसमें हमें इमेजिन कराया जाता था कि बगदाद में ये हुआ, सहरा में हवा चली, बगदाद के बाजार। बिल्कुल। तो वो जो थी वो थी 1001 नाइट्स है, जिसको हम आम ज़बान में अलिफ लैला के नाम से जानते हैं, या अरेबियन नाइट्स के नाम से भी जानते हैं। और उसके अंदर जो मशहूर कहानियाँ जैसे अलादीन है, हाँ, या अली बाबा 40 चोर है, ये ओरिजिनल में नहीं थी, ये बाद में शामिल हुई हैं उसके अंदर, लेकिन ये सबसे मशहूर कहानियाँ हैं उस दास्तान की, या उस 1001 नाइट्स की, या अलिफ लैला की। अब ये जो 2 मुजस्मे हमारे सामने मौजूद हैं, इसमें एक है शहरयार का और एक है शहरज़ाद का। अब ये शहरयार और शहरज़ाद जो हैं, ये दोनों मियाँ बीवी थे, रूलर्स थे, और उन्हीं की गुफ्तगू से फिर ये कहानी निकली थी। शहरज़ाद जो है वो बेगम थी और शहरयार जो है वो रूलर थे। तो इनके रूलर के स्टाइल से ही लग रहा है कि ये जिस तरीके से बैठे हुए हैं, और वो बेगम उनकी कह रही, क्या लगा के रखा हुआ तुमने ये? हाँ, तुम अभी तक सौदा नहीं लाए हो? लाए नहीं हो, ऐसे ये लोग होते हैं मंगवाने वाले। हाँ, तुमने सौदा नहीं मंगवाया, ये वाला सिलसिला ऐसा हुआ। लेकिन वो बात वही है कि वो चाहे बादशाह हो, लेकिन बेगम उसके सामने यूं करके खड़ी भी है कि ये तुमने क्या लगा के रखा हुआ, ये तुम्हारी जो है ना मामला सही नहीं है, मैं जानती हूँ। और वो बेचारा कुछ कह नहीं सकेगा उसको, चाहे वो दुनिया के सामने कुछ भी कहे, बड़ा बादशाह हो, कुछ भी हो, लेकिन बेगम के सामने वो कुछ नहीं कह सकेगा। ये जो उसकी बात है ना, ये सब में कॉमन है, ये सही है जी। ठीक है। अच्छा, अब ये आपके इस तरफ जो है, हाँ, दजला है, और हम बड़े दूर हैं इस वक्त दजला से, लेकिन हमें कहा ये जा रहा है कि दरियाए दजला की तरफ हमें लेके जाते हैं। कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि दरियाए दजला की तरफ, वरना दूर से आप देख लें कि वो पानी जो है वो दजला का जो है वो आपको नज़र आ रहा है। जिस सरजमीन पर हम खड़े हैं वहाँ पर हर कदम पर कोई ना कोई ऐसी ख़ास जगह हमें मिल जाती है कि जिस पर हमें अपने ऊपर रश्क होता है कि वहाँ क्या खुशकिस्मती है हमारी कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, ये जगह देख रहे हैं। अब ये जो जगह है, ये ख़ास पत्थर है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। हाँ। इस जगह के बारे में कहा जाता है ये है बुराथा मस्जिद। बिल्कुल, बुराथा मस्जिद जो है बुनियादी तौर पर ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ईसाईयत और इस्लाम का एक इम्तिजाज मिलता है, और ये दोनों मज़ाहिब के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। बिल्कुल। इसकी वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं। नहरवान की जंग से
जब हज़रत अली वापस आ रहे थे तो यहाँ पर वो रुके थे और यहाँ पर एक ईसाई शख्स से उनकी मुलाकात हुई और यहाँ पर जब उनसे उसकी गुफ्तगू हुई हज़रत अली से तो वो उस गुफ्तगू के नतीजे में मुसलमान भी हुआ और फिर उसके बाद अच्छा उसमें फिर एक और सिलसिला भी हुआ कि हज़रत अली अपने जिन साथियों के साथ आए थे वो भी यहाँ पर ठहरे, तकरीबन 1000 की लगभग उनकी तादाद थी और हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी उनके साथ यहाँ पर इसी मस्जिद बराता में ठहरे थे। अच्छा, अब जब यहाँ पर हज़रत अली को जब प्यास लगी तो उन्होंने गुफ्तगू की और पता ये चला कि पानी ढूंढा गया। पानी जब यहाँ पर उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने एक पत्थर था वो उठाया और उठाकर उसे हटाया तो उसके नीचे से जो है वो पानी निकला। वो पत्थर जो है वो यहाँ पर आकर गिरा था और जहाँ से वो हटाया गया था वो जगह अंदर है, वो हम आपको लेकर जाते हैं। जी बिल्कुल, आइए। ये वो जगह है जहाँ पर वो कुआं है जहाँ से वो पत्थर उठा के उन्होंने फेंका था और इतनी फोर्स से फेंका था कि कितनी दूर वो जाकर गिरा। और ये है वो पानी जो कि उस वक्त फिर उनको मिला और उन्होंने वो पानी पिया। और ये भी कहा जाता है कि इसके हवाले से एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि एक शख्स आया और इलाज की तलाश में था, बीमार था और उसको सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था और फिर उसने ये पानी पिया। अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी जो है वो शिफा अता की कि उसने जब ये पानी पिया तो 3 दिन के अंदर उसका मर्ज़ जो है वो गायब हो गया। सारे डॉक्टर जिन्होंने उसको जवाब दे दिया था वो हैरान रह गए। तो अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और शिफा वाला ये पानी पीते हैं और अपनी बीमारियों से निजात के लिए दुआ करते हैं। बिल्कुल, और हम भी ये पानी पियेंगे। और फिर इसके ही बाहर एक और बड़ी ख़ास जगह है, वो भी आपको दिखाते हैं। वो भी एक बड़ा ख़ास पत्थर है, उस पत्थर की किससे निस्बत जुड़ती है वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले पानी पीते हैं। पानी ले आए हैं वो हमारे लिए और अब वो पानी डाल रहे हैं और इस पत्थर से ही ये लोग पानी पीते हैं। ये स्टील की जो है ये प्याली है और इसमें सूरह यासीन लिखी हुई है। और ये पीते हुए आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि आपकी अगर कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज़ है, ऐसा इशू है हेल्थ का, तो वो आपको सेहतयाबी अता फरमाए। ولما لم يفتجحوا دعاهم إلى منطق سبيل جدا لا يختلف عليه। जज़ाकल्लाह, शुक्रान। अब हम आपको लेकर जाते हैं उस जगह के बारे में जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि एक और ख़ास जगह है और वो जगह ऐसी है कि जो कि ईसाइयों के लिए भी और मुसलमानों के लिए दोनों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। इस तरफ है ये जगह। ये आपको अंदर इस शीशे के अंदर नज़र आ रहा है एक सफ़ेद रंग का पत्थर, और ये पत्थर जो है सदियों पुराना है। और इस पत्थर की निस्बत ये है कि हज़रत बीबी मरियम जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके इस मकाम पर आती हैं तो वो इस पत्थर के ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लिटाती हैं। और इस पत्थर के ऊपर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो है आयात लिखी हुई हैं, आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, पंजतन पाक के नाम लिखे हुए हैं। और कहा जाता है कि जब हज़रत बीबी मरियम ने जन्म दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तो वो फिर यरूशलेम से यहाँ पर जब आई बगदाद तो फिर यहाँ पर आकर वो रुकी थी, यहाँ पर उन्होंने क़याम फरमाया था। और यहाँ पर जो है वो एक तरीके से वो जिस तरीके से एक बच्चे को नहलाया जाता है वैसे हज़रत ईसा को जो है वो यहाँ पर नहलाया गया था। तो ये पत्थर जो है और ये जगह इसी वजह से मुसलमानों के लिए भी और ईसाइयों के लिए दोनों के लिए बड़ी अहमियत की। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको बताएं कि ये मस्जिद जो है बाद में मस्जिद बनी, पहले यहाँ पर चर्च हुआ करता था। ये भी मुख्तलिफ रवायात में मिलता है कि यहाँ पर चर्च हुआ करता था। और जिस हिबर की हमने बात की थी कि उसने हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गुफ्तगू की और फिर वो इतना इम्प्रेस हुआ कि वो ईमान ले आया इस्लाम पर, उससे पहले वो इसी मस्जिद में चर्च में आकर यहाँ पर बैठा करता था। उनका बेसिकली वो एक लीडर माना जाता था उस वक्त। मकाम ख़िज़र यहाँ पर बगदाद में एक बड़ा मशहूर मकाम है और उसके बिल्कुल अहाते में हम खड़े हैं, दरिया दजला के किनारे। बिल्कुल दरिया दजला के किनारे और बिल्कुल सामने है दरिया दजला भी आपको दिखाएंगे।
लेफ्ट साइड पे हमारे यहाँ लोग हैं, बच्चे हैं, वो खेल झूले झूल रहे हैं। एक मेला सा लगा हुआ है यहाँ पर, इस तरफ भी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर मकाम में खिज़र अलैहिस्सलाम है, वहाँ भी आपको लेकर जाते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से जगह मंसूब है, अंदर जाकर देखते हैं। और इस जगह के बारे में कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आकर बैठते थे और दरियाए दजला के किनारे जो है वो क़याम करते थे। आइए ऊपर आपको लेकर चलते हैं, वहाँ पर एक कमरा है जहाँ पर वो बैठा करते थे। ये वो कमरा है, और ये बंद किया हुआ है, ताला है, लॉक है, लेकिन लोग आते हैं यहाँ, इस कमरे को देखते हैं, इसकी ज़ियारत करते हैं। और कहा यह जाता है कि इस जगह पर आकर वो आराम फरमाया करते थे, क़याम करते थे दरिया दजला के किनारे, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। तो यहाँ पर बाकी भी कुछ और एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसा कि यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन आ रही हैं, यहाँ मोमबत्तियाँ जल रही हैं। ये वही कि जो लोग मन्नतें मानते हैं, कुछ लोग जो हैं वो मेहंदी लगाते हैं इसी मोमबत्ती से ही। बिल्कुल। और फिर उसके ऊपर ग्रीन कपड़ा लपेट के, और फिर ये कहते हैं कि आप मेहंदी मतलब लगा लें और घर चले जाएं, और फिर मोमबत्ती जला के ग्रीन कपड़े को उतार के तकिए के नीचे रख के सो जाएं, मन्नत मान लें कि इस तरह से कुछ होता है सिलसिला। ये जो फ़र्क आपको नज़र आएगा बगदाद और करबला, बिल्कुल यहाँ पर आपको मौसीकी की आवाज़ सुनाई दे रही है। एक बड़ी सी किश्ती है, उसमें सब म्यूज़िक लगा हुआ है, लोग एक पार्टी माहौल एक तरीके से चल रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नजफ़ में, करबला में बिल्कुल एक टोटल कम्प्लीटली रिलीजियस माहौल, और ये आपको आवाज़ ऊँची होती हुई सुनाई दे रही होगी। ये जो गाना चल रहा था ये कोई मशहूर गाना था। अच्छा। और ये मुझे ऐसे पता है क्योंकि जो लोग वहाँ बैठे हुए थे गुनगुना रहे थे कुछ लोग साथ साथ। इसका मतलब है ये मामला ज़रा मशहूर है, जैसे हमारे यहाँ पे है ना कुछ हो जमालो है या कोई इस तरह का कोई, हाँ, या कोई नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कोई कवाली चल रही हो, सब गुनगुनाएंगे। नहीं मैंने कहा अच्छा आप जा रही हैं शायद उस तरफ। देखें वेलकम बैक जी। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। कुछ और ऐसी जगहें हैं इराक़ की कि जहाँ पर हर एक का जाना बड़ा ज़रूरी है, और हम खुशकिस्मत कह सकते हैं अपने आप को कि हम वहाँ पर गए। एक तो जब हम सूफ़ी बुज़ुर्गों की बात करते हैं तो उसमें एक नाम आता है हज़रत जुनैद बगदादी का, तो उनका भी मज़ार ये भी इराक़ में ही है, बगदाद में ही है। और इसके अलावा एक और बड़ी शख्सियत जो कि अंबिया कराम में शुमार होते हैं। हाँ, और अंदाज़ा आप ये लगाएं कि आप हमेशा, हम भी दीन इस्लाम पढ़ते हैं, आप लोग भी देखने वाले पढ़ते होंगे, हम जब ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कितने पैगंबर भेजे दुनिया में और हमारी रहनुमाई फरमाई और अपने दीन से वाकफियत कराई, तो हमने कभी ये सोचा भी नहीं होता पाकिस्तान में बैठकर ख़ास तौर पे। मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा, अवैस का मुझे नहीं पता कि मैं किसी अंबिया की नहीं बिल्कुल ऐसा हो, मतलब नहीं सोच सकते। ऐसी जाए जिस उस जगह पर जाऊंगी जहाँ पर वो मदफून है, और वहाँ पर जाकर मुझे फातिहा पढ़ने का मौका मिलेगा। ये बहुत बड़ी सादत होती है कि कोई शख्स ऐसी जगह पर जाए। तो जितने भी लोग इराक़ जाएँ वो भरपूर फ़ायदा उठाएँ इस जगह का कि अंबिया कराम भी यहाँ पर मदफून हैं, बड़े बड़े औलिया अगर हम बात करें वो भी यहाँ पर मदफून है। लेकिन ये चीज़ एक जो थी, ये बड़ी यूनिक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस जिसको अल्लाह ताला के नबी, जी बिल्कुल, उनकी सबसे महबूब बंदे ना कि आप कह लीजिए, क्योंकि वो अंबिया तो सबसे महबूब बंदे होते हैं। बिल्कुल सबसे बेहतरीन, सबसे पाक, सबसे नेक, और क्या उनकी जो जिद्दोजहदें होती थी, ये तो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मतलब हम सिर्फ ये पढ़ के उनके साथ अकीदत का एक्सप्रेशन तो दे सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचा था कभी कि हम वहाँ जाकर उनकी जगह पर हम फातिहा पढ़ रहे होंगे। दिस वाज ह्यूज स्पिरिचुअल। अच्छा, और उससे ये भी आपको नज़र आता है कि अंबिया कराम दुनिया में कहाँ दुनिया का कोई खित्ता, कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर अल्लाह ताला ने अंबिया कराम को मबूस ना फरमाया हो, क्योंकि रहनुमाई अल्लाह ताला ने फराहम करनी थी लोगों को, तो उसके लिए अंबिया कराम भेजे गए और उन्होंने हिदायत दी लोगों को
दीन की तरफ, हक़ की तरफ बुलाया। अब उस हक़ के रास्ते पर कोई आया, कोई ना आया, लेकिन उन अम्बिया ने अपना काम पूरा किया। उन्होंने अपनी जो ज़िम्मेदारी थी, जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको सौंपी गई थी, वो पूरी कर दी और उसके बाद वो अपना काम करके दोबारा अल्लाह ताला की तरफ वापस चले गए। वो अपना जो है उनका इंतकाल हुआ। तो अब उनके हवाले से बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको जाने को मिलता है। आप देखते हैं, वहाँ जाकर आप उनके हालात पढ़ते हैं, उनकी सवाने उम्री पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि वाकई क्या क्या सऊबतें और क्या क्या मुश्किलात उन्होंने उठाई हैं। हमारी ज़िंदगी तो बड़ी आसान है बिल्कुल उनके मामले में। वो तो मुश्किलात तो वो गुजार गए, काट गए। हमने तो बड़ी ऐशो इशरत में आंख खोली और इसी ऐशो इशरत में आंख बंद कर देंगे। तो जो उन्होंने सहा है वो तो हम कभी सोच भी नहीं सकते, ना उन तक उस एफर्ट तक थोड़ा सा भी पहुंच सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए देखते हैं इराक के सफ़रनामे का अगला हिस्सा। सरज़मीन इराक बहुत सारी ऐसी हस्तियों का मदफन है कि जिन्हें तारीख़ में बहुत अहम मकाम हासिल है। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो जगह है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार। ये वो जगह है और इस तक पहुंचने के लिए भी आपको बगदाद के अंदर बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो कि उनसे अलग होना पड़ता है, ट्रेन स्टेशन की तरफ आना पड़ता है। और एक साइड पर ये कुछ यहाँ पर 3-4 ऐसी हस्तियाँ हैं कि जिनके मकबरे बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हज़रत जुनैद बगदादी के मकबरे पर आए हैं। अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। शाम हो चुकी है, तकरीबन मगरिब का वक्त ख़त्म हो चुका है और इस वक्त ये जो कब्रिस्तान है, ये पूरा कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में बहुत कम लोग मौजूद हैं और हमारे लिए इस वक्त उन्होंने ये जगह खोली है। तो आइए अंदर। अच्छा, इस जगह जब मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ तो यहाँ पर ये 2 मज़ारात हैं और खुशबुओं से भरी हुई जगह है ये। मतलब इतनी ज़्यादा खुशबू है यहाँ पर कि मेरे लिए थोड़ा सा दुश्वार हो जाता है सांस लेना, क्योंकि बहुत सारी खुशबू अंदर जा रही होती है। ये जो मदफन है ये है हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर हरी रोशनी की हुई है। और हज़रत जुनैद बगदादी के हवाले से बुनियादी तौर पर जो बातें हम तक पहुंची हैं वो ये कि तसव्वुफ़ की दुनिया में आपका एक बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा मकाम था और आपके हवाले से बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स जो हैं जिनको हम बड़ा स्कॉलर मानते हैं, उन्होंने आपके बारे में जो कुछ लिखा है आपकी तारीफ़ों में वो भी पढ़ने के काबिल है। और आपके हवाले से ये बात बहुत मशहूर है और बड़े वसूख से कही जाती है कि आप इल्म का एक मंबा थे और आप जो जिसे हम तसव्वुफ़ कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि क़ल्बी ताल्लुक़ अल्लाह ताला से, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा कवी थे। तो ये उनका रोज़ा मुबारक है और आप अंदर भी देख सकते हैं इसके ये हरे कलर की, हरे रंग की रोशनी है जिससे इसको मुनव्वर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर हज़रत सैयद शेख सरी अल सख्ती रज़ी अल्लाह अन्हु का ये मदफन है जो कि यूँ कहना चाहिए कि एक तरीके से उस्ताद थे हज़रत जुनैद बगदादी के। और हज़रत जुनैद बगदादी की जो रियाज़तें थी उनके काफ़ी सालों तक वो रियाज़त करते रहे और उनके जो उस्ताद थे वो उन्हें कहते थे कि अब तुम्हें तबलीग शुरू करनी चाहिए, लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना चाहिए। लेकिन हज़रत जुनैद बगदादी जो है वो अपने आप को इस काम के लिए तैयार नहीं पाते थे और हमेशा अपने उस्ताद को मना करते थे। फिर ये क्या कहा जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जुनैद बगदादी के ख़्वाब में आए और फिर उसके बाद उन्होंने ये तबलीग का सिलसिला अपने उस्ताद की इजाज़त से शुरू किया था। और ये हज़रत शेख सरी अल सदकी का मकबरा है। इसमें वही हरी चादर है मगर जो रोशनी है वो सफ़ेद रखी गई है, दोनों को ज़रा फ़र्क करने के लिए। ये दोनों बुज़ुर्ग हस्तियाँ यहाँ पर मदफून हैं और इस कब्रिस्तान में एक अलग से ये एक अहाता बना हुआ है। इसके बिल्कुल साथ ही एक मस्जिद है और इस अहाते में ये दोनों मज़ार शरीफ मौजूद हैं। इन दोनों के मज़ारात पर हाज़िरी हमारी खुशकिस्मती है, आपकी भी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ ये मनाज़िर देख रहे हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को सही दीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इनके लिए फ़ातिहा भी पढ़ते हैं। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं उस जगह पर जब आप आते हैं तो एक अजीब सी कैफियत होती है। पहले तो जब हम ये देखते हैं कि ये जगह बहुत ही सुनसान सी और वीरान सी जगह है और दूसरी चीज़ क्या
कि यहाँ पे अल्लाह के नबी जो हैं उनका रोज़ा है और वो यहाँ पर जो है वो आराम गाह उनकी है। और ये अजीब सा एहसास होता है कि दुनिया की चकाचौंध क्या और कहाँ कहाँ लोग क्या कुछ कर रहे हैं, और यहाँ पर इस कदर सन्नाटा, खामोशी। और फिर उससे ज़्यादा हैरत की बात कि एक खातून हमें यहाँ मिली जो पिछले 40 साल से इस जगह की देखभाल करती हैं, ख्याल रखती हैं, उनसे हमारी यहाँ मुलाकात हुई। ये है मकबरा हज़रत यूशा का, और हज़रत यूशा के हवाले से यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है ये सारा कि अस्सलामु अला आदम सफ़वतल्लाह, अस्सलामु अला नूह नबीउल्लाह, फिर सलाम हज़रत इब्राहीम पर, हज़रत मूसा पर, और फिर कलीमुल्लाह हज़रत यूशा पर। हज़रत यूशा जो थे वो हज़रत मूसा के दौर में थे और उनके बाद वो नबी बने थे। इनकी कब्र मुबारक जो है वो यहाँ पर अंदर है, और यहाँ पर भी अंधेरा है बहुत ज़्यादा, लाइट नहीं है, तो लाइट है यहाँ पर नहीं, और हम बस कुछ रोशनी हम अपने साथ लेकर जाते हैं और उसकी मदद से आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। यहाँ पर हम फातिहा भी पढ़ेंगे, बिल्कुल नमाज भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये मकाम एक ऐसा मकाम है कि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते कि कभी हम किसी नबी की कब्र मुबारक पर मौजूद हों, और इतना करीब। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि इनके बारे में, हज़रत यूशा के बारे में कहा यह जाता है कि 3 मकामात ऐसे हैं दुनिया के कि जहाँ पर ये कहते हैं कि इनकी कब्र मौजूद है। एक तो ये मकाम है जो इराक़ का मकाम है, फिर इसके अलावा तुर्की और इसराइल, ये 2 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर यह दावा किया जाता है कि उनका मकबरा वहाँ भी मौजूद है। तीनों में से कोई भी जगह हो सकती है, लेकिन लोग अंदाज़ों के मुताबिक, रिवायात के मुताबिक एक दूसरे पर यकीन करके इस तरह से फिर इस तरह से वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इसी तरह एक और चीज़ है जो यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हम इस मतलब कमरे में जैसे ही दाखिल हुए इस अहाते के अंदर, तो एक खुशबू इत्र की है या किसी चीज़ की है, एक बड़ी प्लेजेंट खुशबू जो है वो आ रही है। और जब उस खातून से हमने पूछा जो यहाँ पर केयर टेकर हैं, देखभाल करती हैं, तो उन्होंने कहा कि ये इस कब्र मुबारक की है। उन्होंने इस पर किसी किस्म का कोई अतर नहीं छिड़का हुआ, कोई परफ्यूम, किसी किस्म का स्प्रे खुशबूदार नहीं किया हुआ, और ये नेचुरल खुशबू है, और ये अल्लाह ताला का अपने नबियों के लिए जो है वो खास एक नाम है, खास एक निशानी है। अब ये वल्लाह आलम ये इसमें कितनी हकीकत है, लेकिन खुशबू बहरहाल इसमें मौजूद है। बगदाद हमने देख लिया है, पूरा दिन हमने आज रिकॉर्डिंग करते हुए गुजारा बाहर। अब शिफा कुछ खाना वाना खिला दें, बस एक ही चीज़ की तलब है, पेट की आग को बुझाया जाए। बहुत शदीद भूख लग रही है। अब मुझे बताएं ऑप्शन क्या है, प्लान क्या है? ऑप्शन ये है कि हम इराक़ में, और वैसे तो यहाँ पे पाकिस्तानी शेफ़ का हमने नाश्ता वास्ते में देखा कि ऑमलेट वगैरह, हाँ वो तो सारी चीज़ें थी, बिल्कुल सही। लेकिन ये है कि मेरा तो अपना दिल ये चाह रहा है कि आप अगर इराक़ आएँ तो फिर इनका ट्रेडिशनल या तो इराक़ी खाएँ, या फिर मैंने इनका सुना है लेबनीज़ बड़ा अच्छा है, तो फिर लेबनीज़ खाएँ। मतलब इस होटल में जो है वो हर तरह के खाने मिल जाते हैं, लेकिन हम चूज़ क्या करेंगे? ज़ाहिर है जो यहाँ का लोकल खाना, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो इराकी और लेबनीज़ हम ट्राई करने जा रहे हैं। अच्छा, अब ऑप्शन हमारे पास क्या है कि एक तो हम या तो आउटडोर बैठे या फिर इंडोर बैठे, उधर रेस्टोरेंट है। चलो चेक करते हैं। तो अच्छा, आप या तो हम यहाँ पर बैठे, आउटडोर, ये बड़ा अच्छा एक माहौल बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा, दिन को जितनी गर्मी थी, जिस कदर गर्मी, शदीद तरीन गर्मी थी दिन को, तो भाई इस वक्त या तो मुझे नहीं लग रही। नहीं गर्मी नहीं है इस वक्त, टेम्परेचर बेहतर है। अच्छा, और हवाएं भी चल रही हैं। हाँ, वो सहरा वाली फील आपको आती है कि हवा चलती रहती है, लेकिन जाहिर है अगर दिन को वो हवा आपको लगेगी तो वो शदीद गर्म लगेगी, लू लगेगी आपको। ऐसे ही है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है वैसे, नीचे बाहर बैठ सकते हैं या ऊपर बैठ सकते हैं। अच्छा, ऊपर रेस्टोरेंट्स है ना यहाँ पर, जैसे ये लेबनीज भी है और पाकिस्तानी भी है, और पाकिस्तानी कुजीन है। पाकिस्तानी तो हम पाकिस्तानी नहीं खाएंगे भाई, नहीं, पाकिस्तानी हम पाकिस्तान में बहुत खाते हैं। लेबनीज और इराकी ट्राई करना है खाना, ये बस तय हो गया। जो
हुमस सेंट्रल एशियन स्टेट्स में और इराक, अजरबैजान में हाँ। जो बनाते हैं, आप चाहे जो मर्जी कर लें पाकिस्तान में, आप घर में नहीं बना सकते। बिल्कुल। अब ये आ गया हमारे पास खाना। ये कॉटन ब्लू है। ये क्या क्या चीज़ें ज़रा बताते भी रहे हमें। कॉटन ब्लू, ये कॉटन ब्लू है। कॉटन ब्लू, इसके इसमें अंदर क्या स्टफ है? किया हुआ है, बीफ है, चीज़ है इसके अंदर। बीफ एंड चीज़। और ये ऊपर जो रखा हुआ है मिल्क चीज़ है। मिल्क भाई, वाह वाह। और ये सोते वेजिटेबल, इसमें ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, ज़बरदस्त। मशरूम है। कैरेट्स है, सही है, ठीक है। मशरूम्स है, फ्रेंच फ्राइज है। ये क्या ये है? जो है ठीक है, बिरयानी। बिरयानी है। अच्छा, यहाँ की ट्रेडिशनल बिरयानी है, ट्रेडिशनल बहुत ही बिरयानी है। classic ओके ये ओके। लैम्ब बिरयानी है। लैम्ब बिरयानी जी। वेरी गुड वेरी गुड। और ये जो है सर, तो इसको हम कहाँ रखें? इसे रखें कि नज़र आता ये शीश ताव है। शीश ताव। जी। ओके इसके साथ गार्लिक सॉस है। सही है। ओके, जी, गार्लिक सॉस भी आ इसके गया। साथ ग्रिल्ड टमाटो, ऑनियंस। थैंक यू। अच्छा, अच्छा, ये इधर रख दे, इधर रख दे। बेक बीन्स है। बेक बीन्स, ओके। ये राइस के साथ यहाँ पे खाते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये भाई लवाजमात तो काफ़ी सारे आ गए हैं। अब ये सारी डिशेस आ गई हैं और शेफ़ साहब ने ख़ास तौर पर हमारे लिए ये तैयार किए हैं। उनको पता चला 2 पाकिस्तानी आए हैं, तो उन्होंने इतना सारा बिल्कुल। पाकिस्तानियों की मोहब्बत में। माशाल्लाह, आप लोगों की तो शो तो बहुत ही क्लास की होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शो से देखते हैं, स्पेशली ओवरसीज पाकिस्तान तो बहुत अच्छा, और ज़्यादा ये देखते मेवा चना है, इसके अंदर वो है किशमिश। हैं। इसके अंदर ये जो राइस है, इसके अंदर वर्मसली है, वाइट राइस है जी। यस, ओके। इसके अंदर रीजन से नेट से पोटैटो है इसके अंदर अच्छा, जी। थैंक यू, थैंक यू। तो मुझे लग रहा है Thank you, सब आपको ही डाल के दे रहे हैं, ये मुझे क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, ये कैप्टन जो है हमारा सीरियन का थैंक यू है, थैंक सीरिया यू का है। थैंक यू। कैप्टन, जी, Captain Shadi कैप्टन शादी, शादी बिल्कुल, फ्रॉम बिल्कुल। सीरिया। from Syria. You haven't learned Urdu. स्पीक नो। चलो अब खाने पे आ जाते हैं। No, He I speak- like yes. He speak Arabic, you speak Urdu. No, I speak English and Arabic. Okay, thank you. ओके, थैंक Thank यू। you. अच्छा जी, तो अब हम ट्राई कर रहे हैं ये जो बिरयानी है यहाँ की, इंटरेस्टिंग सी बिरयानी है अच्छा, इसमें सेवियां भी हैं, इसमें जिसको हम, सेवइयां भी हैं। वो कहते हैं ना सेवइयां, और किशमिश वो भी है उन्होंने डाली हुई है। किशमिश है, वो मेवा चना सॉर्ट ऑफ टेस्ट भी आता है इसका और कभी-कभी। वो जो अफ़गानी काबुली पुलाव जो है उससे कुछ मिलता जुलता। और ये जो है लैम्ब मीट मेरा फेवरेट। हाँ जी, कैसा लगा खाना? खाना अच्छा था, मैं उसकी फ़ैन हूँ मेवा चना की। तो मुझे इधर इराकी स्टाइल मेवा चना मेरा मुझे अच्छा लगा। हमारी सकाफत, उनकी सकाफत ज़बरदस्त, मिलती बेहतरीन। जुलती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जी खाना पीना भी अच्छे तरीके से हो गया, रह भी अच्छे तरीके से लिए, शहर भी देख लिया, तारीख़ से भी वाक़फ़ियत हो गई, कई शहर देख लिए, ज़ियारात भी हो गई मजहबी जो अहम ज़ियारात थी। और क्या चाहिए इंसान को? कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं तो बस ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। तो जनाब, फिर ये सारा जो सफ़रनामा है, जो हमारा एक पूरे दिन का ये सफ़र था बगदाद का, ये ख़त्म होता है और थक हार कर आखिर में फिर आप खाने की तरफ जाते हैं कि बस आपको खाना ले आओ, कुछ दे दो। और वहाँ पर आपको किस तरह के खाने मिलते हैं? और हमारे कल्चर से ज़ाहिर है खाना तो आपकी हर जगह की नीड है, जहाँ भी आप जाएंगे दुनिया में आप खाना खाएंगे और इन्हीं चीज़ों से आप सीखते हैं उन लोगों के बारे में और आप जान पाते हैं कि वो लोग क्या चीज़। अच्छा, स्पाइसी नहीं था बस, ये तो मामला हर जगह मिलता है। हाँ बिल्कुल। कबाबों के बड़े शौकीन हैं, तो गोश्त कबाब तिक्के जिसको हम कहते हैं वो तो उनकी फेवरेट है भाई। उससे पहले ब्रेड और उसके साथ हुमस और वो उसको क्या कहते हैं, फतूश। हाँ, और फतूश बेसिकली सैलेड को कहते हैं और हुमस तो हम जानते हैं क्या होता है। और साथ उनकी ब्रेड होगी, रोटी टाइप, चपाती। अच्छा, बहुत सारी ऐसी जगह भी हमने देखी जहाँ पर रोटियां जो थी उनकी हमसे बिल्कुल ही सिमिलर थी, वो डिफरेंस नहीं था। हो सकता है हमारी शक्लें देख के उन्होंने ला दिया हो कि वो भाई वाली आप यही पाकिस्तानी खा रोटी इनको खिलाओ। अच्छा, उनकी अपनी टीज हैं, अपनी चाय हैं उनकी, और वो हमें ज़रा टेस्ट क्योंकि डेवलप नहीं हुआ हुआ तो उस तरह से शायद बहुत पीने में मज़े नहीं आते। लेकिन कोई अगर ढूंढ लें आप तो आपको पाकिस्तानी चाय भी कहीं ना कहीं बना ही देगा। अदरवाइज फिर आप इराकी टी एंजॉय करें वहाँ पर। तो गोश्त का बड़ा है अमल दखल, सैलेड और हुमस वगैरह पे तो बहुत उनका इन्हिसार होता है खाने के वक्त। तो बस फिर ये सारे जो खाने वाने खा कर अपना पेट भर के, पापी पेट भर के, फिर हमारे सफ़रनामे का इख्तिताम हुआ।